दोस्तों, आमतौर पर यहाँ कहा जाता है कि मृत्यु हो गई तो सब समाप्त हो गया, चिता के साथ ही सब स्वाहा हो गया। लेकिन हमारे वेद, पुराण, धर्मग्रंथ और दर्शन इस बात को नहीं मानते। इनके अनुसार चिता पर जलने पर तो केवल देह का अंत होता है, आत्मा का नहीं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार 5 चीजें ऐसी हैं जो शरीर के जल जाने पर भी शेष रह जाती है और आत्मा के साथ पंचतत्व में लीन हो जाती है। उचित समय आने पर आत्मा के साथ ये 5 चीजें फिर नए शरीर में प्रविष्ट हो जाती हैं। कामना मनुष्य और दूसरे जीवों को फिर से नए शरीर को धारण करने में सहयोग करती है। कामना के अनुसार ही मनुष्य को अपना नया शरीर मिलता है। मृत्यु के समय मनुष्य जिन जिन चीजों को सोचता है, वह कामना उसके साथ चली जाती है और उसकी पूर्ति के लिए फिर से जीव से शरीर में लौटना पड़ता है। इसलिए धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि मृत्यु करीब आने पर सब चीजों की इच्छा त्याग करके ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। अगर कामना लिए चले गए तो फिर नए शरीर में लौटना पड़ेगा। कामना का साथी वासना है। यह ऐसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं है। मृत्युशैया पर भी लोग वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। सांसारिक सुख की चाहत ही वासना है। मनुष्य मरते समय भी अपने जीवन साथी, बच्चों, परिवारजनों के बारे में सोचता रहता है। उनसे मिलने वाले सुख दुख को सोचता रहता है। अधूरी चाहतों को लेकर छटपटता रहता है। इसी छटपटाहट में उसके प्राण निकल जाते हैं। विष्णु पुराण में राजा भरत की कहानी है। उसकी चाहत उसके प्यारे हिरण के बच्चे में थी। उसे सोचते हुए राजा के प्राण निकल गए। अगले जन्म में राजा को स्वयं हिरण रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कामना और वासना को मृत्यु के करीब आने पर मन पर हावी ना होने दें। मनुष्य जीवन भर कर्म करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। गीता में कहा गया है कि कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकता। मृत्यु करीब आने पर आत्मा शरीर द्वारा किए गए कर्मों की स्मृति को समेट लेती है। ये कर्म ही मनुष्य को परलोक में सुख और दुख देते हैं और इन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म की गति तो ऐसी है कि 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है। महाभारत में इसका अच्छा उदाहरण मिलता है। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों प्राप्त हुई है, तो श्री कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पूर्व की घटना याद दिलाई। 7 जन्म पूर्व भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। इसी कारण इस जन्म में बाणों पर लेटना पड़ा। जो इंसान किसी से कर्ज ले तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना चाहिए, क्योंकि लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज दोनों ही जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि कर्ज लेकर मरने पर कर्जदाता जब परलोक में आता है तो अपना कर्ज का धन वापस मांगता है। उस समय यम के दूत कर्ज लेकर मरने वाले का मांस काटकर कर्जदाता को देता है। लेकिन कर्ज का बोझ यहीं नहीं उतरता है। अगले जन्म में भी कर्ज पीछा करता है और उसे किसी ना किसी रूप में चुकाना पड़ता है। पुराणों में बताया गया है कि आपके द्वारा किया गया दान, परोपकार का पुण्य कई जन्मों तक साथ चलता है। जीवन में जब कभी कोई अपरिचित आपकी मदद करे तो यह समझ लीजिए कि वह आपके पूर्वजन्म का पुण्य चुका गया है। शास्त्रों में दान पुण्य को बैंक में रखे धन की तरह कहा गया है, जो बुरे वक्त में समय समय पर काम आता है। इसलिए मनुष्य को पुण्य रूप धन को जीवन भर जमा करते रहना चाहिए। अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, गंगा दशहरा, मकर संक्रांति कुछ ऐसे दिन हैं जिनमें किया गया दान पुण्य कई जन्मों तक व्यक्ति को सुख देता है। और आपको बता दें कि जब भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा था,
तब अंगद रावण को बोला, तू तो मरा हुआ है, तुझे मारने से क्या फायदा। तब रावण बोला, मैं जीवित हूं, मरा कैसे। अंगद बोले, सिर्फ सांस लेने वालों को जीवित नहीं कहते, सांस तो लोहार का भाता भी लेता है। तब अंगद ने रावण को 14 प्रकार की मृत्यु बताई। अंगद द्वारा रावण को बताई गई ये बातें आज के दौर में भी लागू होती हैं कि यदि किसी व्यक्ति में इन 14 दुर्गुणों में से एक दुर्गुण भी आ जाता है तो वह मृतक समान हो जाता है। विचार करें, कहीं यह दुर्गुण हमारे पास तो नहीं कि हमें मृतक समान माना जाए। लंका कांड कौल काम्बस कृपिन विमूढ़ा अतिद्रिद्र अजसी अतिबूढ़ा सदारोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी तनुपोषक निंदक अघखानी जीवत सब सम 14 प्राणी। जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, कामवासना में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों में उलझा हुआ हो, वह मृत के समान है। जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है, वह मृत समान है। वह अध्यात्म का सेवन नहीं करता, सदैव वासना में लीन रहता है। जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता हो, नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो, वह वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले लोग मृत समान माने जाते गए हैं। और फिर अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जो व्यक्ति धर्म के कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याण कार्य में हिस्सा लेने में हिचकता हो, दान करने से बचता हो, ऐसा आदमी भी मृत समान माना जाता है। गरीबी सबसे बड़ा शाप है। जो व्यक्ति धन और आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वो भी मृत ही कहलाता है। अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ माना जाता है। दरिद्र व्यक्ति को दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह पहले ही मरा हुआ होता है, बल्कि गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ होता है, जिसके पास विवेक, बुद्धि नहीं हो, जो खुद निर्णय ना ले सके यानी हर काम को समझने या निर्णय को लेने में किसी अन्य पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए मृत के समान ही माना जाता है। जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है, वह भी मरा हुआ ही माना जाता है। जो घर, परिवार, कुटुंब, समाज, नगर या राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता है, वह व्यक्ति मृत समान ही होता है। जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है, वह भी मरा हुआ है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति मुक्ति की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति स्वस्थ जीवन के प्रति आनंद से वंचित रह जाता है। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत समान होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। शरीर और बुद्धि दोनों अक्षम हो जाते हैं। ऐसे में कई बार स्वयं वह और उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल सके। क्रोध में रहने वाला भी मृत समान ही है। हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करना ऐसे लोगों का काम होता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर होते हैं। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण न हो, वह जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता है। पूर्व भव के संस्कार लेकर यह जीव क्रोधी होता है। क्रोधी अनेक जीवों का घात करता है और नरकगामी होता है। जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और परिवार का पालन पोषण करता है, वह व्यक्ति भी मृत समान ही है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में ही जाती है।
ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि और खुद के स्वार्थों के लिए ही जीता है, संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना ना हो, तो ऐसा व्यक्ति भी मृत समान है। जो लोग खाने पीने में, वाहनों में स्थान के लिए, हर बात में सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीजें पहले हमें ही मिल जाएं, बाकी किसी अन्य व्यक्ति को मिले ना मिले, वे मृत समान होते हैं। ऐसे लोग जो इंसान, समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। कि शरीर को अपना मानकर उसमें रत रहना मूर्खता है, क्योंकि यह शरीर विनाशी है, पूर्ण गलन से सहित है, नष्ट होने वाला है। अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ होता है, जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं। जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम की भी और आलोचना करने से नहीं चूकता, ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी ना किसी की बुराई ही करे, वह इंसान मृत समान होता है। जो व्यक्ति परमात्मा का विरोधी है, परमात्मा को वह भी मृत समान है। जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि कोई परमतत्व है ही नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता है, ऐसा व्यक्ति भी मृत माना जाता है। जो संत, ग्रंथ, पुराण का विरोधी है, वह भी मृत समान होता है। श्रुत और संत ब्रेक का काम करते हैं। अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो वह कहीं भी गिरकर एक्सीडेंट हो सकता है, वैसे ही समाज को संत के जैसे ब्रेक की जरूरत है, नहीं तो समाज में अनाचार फैलेगा। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राधे श्याम लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं तो ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी लाता रहता हूँ। दोस्तों, आपसे ये अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, आइकन प्रेस ऑल पर सिलेक्ट कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद मित्रों। श्री कृष्ण कृपा सदैव आप पर निर्भर करती है।